और इस मंदिर में कुछ ऐसे नियम बने हैं जिसके लिए आपको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट नियम, और आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने इन दोनों नियमों का उल्लंघन किया था। राजस्थान का दौसा जिला बहुत सारी चीज़ों को लेकर फेमस है, पर उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ता है एक मंदिर जिसने दौसा की शोभा पर चार चांद लगाए हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। मंदिर में चार मुख्य स्थान हैं। शुरू के दो स्थानों में हमें जितनी शांति का अनुभव प्राप्त होता है, ठीक उतनी ही असुरी शक्ति का अनुभव हमें मंदिर के चौथे और सबसे आखिरी भाग में देखने को मिलता है। और इस मंदिर में कुछ ऐसे नियम बने हैं जिसके लिए आपको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट नियम, मुख्य द्वार से निकलते वक्त कुछ भी हो जाए, कोई भी बुलाए, कुछ भी हो जाए, मुड़कर नहीं देखना है। और दूसरा नियम, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी और के दिए हुए हाथों से प्रसाद नहीं लेना है। और आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने इन दोनों नियमों का उल्लंघन किया था। उसका जो नाम है वो हम नहीं बताना चाहते, डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, तो उसका नाम हम रोहन रखते हैं। रोहन एक 19 साल का लड़का है और प्रोफेशनली वो बॉक्सिंग करता है, काफ़ी अच्छा बॉक्सर है। और ये जो घटना हुई थी वो करीबन कुछ साल पहले की है। आने वाले टाइम में रोहन का कोई कंपटीशन था जो कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हम इंडियंस क्या करते हैं, जब भी कुछ खास आने वाला हो, चाहे पेपर आने वाला हो, चाहे कोई इंटरव्यू हो, चाहे कुछ भी हो, हम भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। कहीं ना कहीं हमें रिलीफ देता है कि हाँ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वैसे ही रोहन ने डिसाइड किया कि वो मेहंदीपुर बालाजी में जाकर आशीर्वाद लेगा। रोहन निकल पड़ता है अपनी गाड़ी में, मेहंदीपुर बालाजी पहुंचता है। सब कुछ जैसा उसने प्लान किया था वैसे ही होता है। वो जाता है वहाँ पे, दर्शन करता है और पूरे मेहंदीपुर बालाजी के भ्रमण करने लग जाता है। और जब रोहन थोड़ा सा थक जाता है, तब जो मेन जो सीढ़ियाँ होती है, मुख्य द्वार से जस्ट थोड़ी सी आगे वो सीढ़ियाँ होती है, उधर जाके वो बैठ जाता है। अब रोहन नॉर्मली बैठा हुआ है कि तभी उसको एक आवाज़ आती है पीछे से। जैसी वो आवाज़ आती है, रोहन पीछे मुड़कर देख लेता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे एक बूढ़ा सा आदमी होता है जो कि नॉर्मली ऐसे खड़ा हुआ है और वो रोहन को बुला रहा होता है। अब वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो रोहन को अपने पास बुलाता है। रोहन भी खड़ा होता है और धीरे धीरे उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है। वो बूढ़े आदमी ने अपनी मुट्ठी में प्रसाद रखा होता है, उसको वो रोहन को दे देता है। रोहन भी वो प्रसाद ले लेता है। थका हुआ था, उसको तो लगता है नॉर्मली प्रसाद है, ठीक है, तो वो उस टाइम से खा लेता है। थोड़ी देर में जब उसको टाइम दिखता है तो वो देखता है कि शाम के 5 बज गए हैं। उसको अपने घर भी जाना होता है और ये काफ़ी लेट हो गया होता है। तो बस जल्दी से जाता है मंदिर, फिर से एक बार माथा टेकता है और चला जाता है। गाड़ी में बैठता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते चलाते पता नहीं क्या होता है कि रोहन अचानक से कुछ और ही सोचने लग जाता है। उसको वैसे भी सर थोड़ा सा भारी लग रहा था और वो कुछ और सोच रहा है कि अचानक से उसकी स्टीयरिंग जो होती है गाड़ी की, वो एकदम से खुद ही घूम जाती है दूसरी साइड, और अचानक से गाड़ी जो सीधी जा रही होती है उस ऐसे लेफ्ट टर्न लेती है और डिवाइडर से जाके टकरा जाती है। गाड़ी जैसे ही टकराती है, लकीली रोहन सेफ होता है। रोहन कैसे तो करके, थोड़ी सी चोट वोट आई होगी, लेकिन वो बाहर निकलता है गाड़ी से। जब बाहर निकलता है तो वो देखता है कि गाड़ी की बड़ी बुरी हालत हो गई है, वो थोड़ी सी टूट गई है। वो काफ़ी मतलब डेंट वेंट आ गए होते हैं उसमें। रोहन को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। वो जो सबसे पहली चीज़ करता है वो अपने डैड को कॉल मिलाता है और डैड को समझाता है कि डैड, मेरा एक्सीडेंट हो गया, वो एकदम से गाड़ी ऐसे टकरा गई। डैड बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सबसे पहले पूछते हैं, तू ठीक है ना, तुझे तो कुछ नहीं हुआ? नहीं, मैं तो ठीक हूँ, बट गाड़ी का मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। डैड बोलते हैं, एक काम कर, तू मुझे फ़ोटो भेज कि गाड़ी की क्या कंडीशन है, मैं देखता हूँ। रोहन ऐसे करता है, फ़ोटो लेता है, व्हाट्सएप पे सेंड कर देता है। जब डैड वो फ़ोटो देखते हैं तो वो अचानक से रोहन को बोलता है कि बेटा एक काम करो, तुम गाड़ी को वहीं छोड़ो और जल्दी से घर आ जाओ। रोहन बोलता है, बट डैड गाड़ी को कैसे छोड़ सकते हैं, मैं कुछ हेल्प बुलाता हूँ, यहाँ वहाँ लेकर आते हैं टो करके। नहीं, तुम्हें बोला है ना, तुम वापस घर आओ जल्दी से, तुम गाड़ी को वहीं छोड़ो और जल्दी निकलो, जल्दी।
एकदम डैड पैनिक कर रहे हैं। रोहन को समझ नहीं आ रहा है कि डैड ऐसा क्यों बोल रहे हैं। डैड की बात को भी वो काटना नहीं चाहता, कहीं ना कहीं डैड भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे, एकदम से न्यूज़ आई होगी कि एक्सीडेंट हो गया बच्चे का। तो रोहन बोलता है अच्छा ठीक है, मैं आ जाता हूँ, गाड़ी वहीं छोड़ देता हूँ, कल देख लेंगे, मैं आ जाता हूँ। रोहन वहीं पास में एक बस जा रही होती है, उसे रोकता है और बस में बैठ जाता है और बस चल पड़ती है आगे की तरफ। अभी बस में बैठे कुछ ही देर हुई होगी कि एकदम से बड़ी ज़ोर से आवाज़ आती है, थम। रोहन को समझ नहीं आता क्या हुआ। सब बस से नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि बस का जो टायर है वो फट गया होता है, जिसका मतलब है कि अब बस आगे की तरफ नहीं जा पाएगी। तो सब जितने भी पैसेंजर्स हैं सब उतर जाते हैं। अब फिर रोहन थोड़ी सी आगे चल रहा होता है कि तब उसे एक और बस दिखती है। वो फिर से बस को रोकता है और अब उस बस में बैठ गया है। फिर बस कुछ थोड़ी देर तक आगे चली एंड वापस से उस बस में भी कुछ खराबी आ गई, जिसकी वजह से वो बस अब आगे नहीं जा सकती थी। फिर से रोहन को बाहर उतरना पड़ा और फिर अकेला, अब वो पूरे हाईवे में अकेला और चल रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे, बस वो चले जा रहा है। और अब रोहन को थोड़ा डर लगने लगा था। रात हो चुकी है, अकेला हाईवे में, कुछ समझ नहीं आ रहा कि तभी एक और बस आती है। रोहन फिर से उस बस को रोकता है, उसमें बैठता है एंड फाइनली ये वाली बस में कोई ख़राबी नहीं होती, कुछ नहीं होती और वो बस उसे रोहन को अपने घर तक पहुंचा देती है। अब रोहन अपने घर आता है। रोहन की मॉम बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, डैड बहुत ज़्यादा डरे होते हैं। जैसे ही रोहन घर पहुंचता है तो डैड सबसे पहले जाके उससे पूछते तू तू ठीक है ना, सब कुछ बढ़िया, आराम से तू आ गया ना, पूरा चेक कर रहे हैं कि कहीं लगी तो नहीं, कुछ नहीं। रोहन ठीक होता है, वो थोड़ा सा थका हुआ होता है। रोहन बोलता है डैड ऐसी क्या बात हो गई थी कि आपने मतलब गाड़ी वहीं छोड़ने को बोल दिया और मुझे इतनी जल्दी बुला रहे हो, बार बार कॉल करे जा रहे हो, तू कहाँ है, तू ठीक है, क्या हुआ ऐसा? मतलब मैं ठीक हूँ बट आप ठीक हो, मतलब सब कुछ सही है? और फिर डैड एक पानी का गिलास पीते हैं, थोड़े से शांत होते हैं। फाइनली उनका बच्चा घर आ गया है, उनके सामने है। अब वो थोड़े रिलैक्स फील करते हैं एंड देन वो रोहन को बताते हैं कि रोहन, तुमने जब मुझे उस गाड़ी की फ़ोटो भेजी थी ना, तो उस फ़ोटो में सिर्फ गाड़ी नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे देखकर हर बाप को डर लगेगा। बाप छोड़ो, हर इंसान को डर लगेगा। रोहन को समझ नहीं आता। रोहन बोलता है डैड थोड़ा अच्छे से बताओ ना, आप क्या कहना चाहते हो? और फिर डैड उसको वही तस्वीर दिखाते हैं जो रोहन ने भेजी होती है। जब रोहन उस तस्वीर को ध्यान से देखता है तो रोहन वहीं फ्रीज हो जाता है। ऐसा मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। उसको यकीन नहीं हो रहा होता जो वो अपनी आंखों से देख रहा होता है। तस्वीर में क्लियरली दिख रहा था कि गाड़ी में रोहन अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कोई और भी था। और वो कौन था वो हम सबको पता है। एक एक राक्षस, एक आत्मा, चुड़ैल, जो मन चाहे वो बोल सकते हैं। रोहन इस चीज़ से बहुत डर गया था। धीरे धीरे उसकी हेल्थ थोड़ी ख़राब होने लग गई थी। एक हट्टा कट्टा बॉक्सर एकदम से बीमार हो गया था और वो बहुत वीक होने लग गया था। और कुछ ही महीनों में वो 52 kg का हो गया। कुछ ही महीनों में रोहन की ये हालत हो गई थी। वो तो एक आशीर्वाद लेने गया था बट उसको नहीं पता था कि जब वो उस मंदिर से वापस आएगा तो उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। क्योंकि जो मंदिर के 2 रूल्स थे, जो नियम थे, जो स्ट्रिक्टली बताए जाते हैं कि ऐसा नहीं करना, रोहन ने वो दोनों तोड़े थे। रोहन को उसका अंजाम भुगतना पड़ रहा था। कहा जा रहा है कि आज भी रोहन के अस्पतालों में बस इलाज चल रहा है। वो ठीक उतना हुआ नहीं है बट अच्छी बात यह है कि वो अभी तक ज़िंदा है एंड आई होप कि जहाँ पे भी हो सही हो। ये जो स्टोरी है ये रोहन ने हमसे शेयर नहीं करी है, ये हमारे आप में से ही एक, हमारे सब्सक्राइबर्स उनमें से ही एक ने मुझसे ये पूरी स्टोरी शेयर करी है, पूरी इमेजेस सब कुछ। तो गाइस ये थी आज की स्टोरी और एंडिंग में मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि आई कैन अंडरस्टैंड जिन चीज़ों को हमने खुद की आंखों से नहीं देखा, हमने एक्सपीरियंस नहीं करा, हम उन पे यकीन नहीं कर सकते। इट्स वेरी हार्ड टू लाइक ट्रस्ट एनीथिंग नाउडेज। बट कुछ जगह के कुछ नियम बने हुए हैं तो वहाँ पे हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि ये क्यों बनाया, ऐसे क्यों बनाया, नहीं हम तो ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, अगर बड़ों ने कुछ नियम बनाए हैं तो कुछ सोच समझ के बनाए हैं। तो प्लीज़ कहीं पे भी जाओगे तो अगर कहीं पे भी ऐसे नियम होंगे तो उन्हें फॉलो ज़रूर करना। वहाँ पे ये मत लाना कि नहीं हम तो नहीं मानते, हम तो ऐसे ही हैं, ये वो। ऐसे नहीं चलता गाइस, ऐसे नहीं चलता। कुछ सोच समझ के ही चीज़ें बनाई गई होती है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।